बच्चों एवं मेरे दोस्तों, आप सभी उम्मीद करते हैं कि सही होंगे। इस कोरोना काल में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। देखिए, अभी वर्तमान में हमारे पास कई तरह की चुनौतियां हैं। जैसे कि अंदर में तो हम कोरोना से लड़ ही रहे हैं और बाहर चाइना भी जो है हमें धमकाने की प्रयास कर रहा है। और उसी क्रम में गलवान घाटी का मुद्दा आपने देखा। फिर कल ही जो है हमारे भारत सरकार ने 59 ऐप को बंद कर दिया है। इसमें टिकटॉक भी है। आजकल के युवा में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है टिकटॉक का। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब टिकटॉक तो बंद हो गया, आप पढ़ना शुरू आप कर दें और ये टिकटॉक का अपना देसी वर्जन निकालें। आज से ही आप डिसाइड कीजिए कि इसका हम न्यू वर्जन निकालेंगे, वो भी अपना देश का हो। यहाँ पे एक अवसर मुझे दिख रहा है ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बल्कि एक अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन आपको लेना होगा। और मैं तो यहाँ पे भी 10th का क्लास ले रहा हूँ, वो भी लगभग 5-6 दिन से अभी ऑफ चल रहा है। रीज़न कई एक हैं, और एक जो वाइट बोर्ड हमारे पास है वो आपको बताया था ये वर्ल्ड का मैप है, तो इस पे उतना बेहतर ढंग का नहीं आ पा रहा है ना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अमेज़न से वाइट बोर्ड मंगवा रहे हैं। यदि वो आ जाता है, कुछ ही दिन में आ जाएगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, और तो वो आ जाने के बाद ही बहुत सुगमता से हम लोग उस पर पढ़ पाएंगे। तो मेरा प्रयास है ही, मैं छोड़ा नहीं हूँ क्लास लेना। और उसी क्रम में मैंने कल एक बच्चा का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था, या और भी बहुत सारे कमेंट करके बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन कर करके बताइए, है ना। मैं तो सिर्फ NCERT का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो विस्तार से पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, तो ठीक है, विस्तार से पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके लिए क्या है बच्चों, ये मेरा मानना है कि आजकल का जो टेंडेंसी हो गया है ना, वो क्या है कि बस आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। लेकिन यदि एक जनरेशन आप ऊपर जाएं, जैसे हमारे चाचा जी हुए, पापा जी हुए, तो वो लोग जब पढ़ते थे तो उनके साथ क्या था कि 9th-10th का सिलेबस एक साथ पूछा जाता था। नंबर तो कम उठते थे पहले, लेकिन एक ठोस एजुकेशन उन लोगों को मिलता था। ये चीज़ मैंने देखा है। जब एक बार मैं अपने नानी घर गया था तो हम मामा जी का बुक देखने को मिला था, पुराना बुक था। तो उसमें मैंने यही ऑब्ज़र्व किया कि 9th-10th का दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता था। इससे क्या होता था, बच्चों में याद रखने की क्षमता ज़्यादा होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि आपके पास गेस्ट पेपर है, गाइड है ना। आप उतना ही पढ़ते हैं जो कि पूछा जाता है। और जब बड़े होते हैं, कंपटीशन जब फेस करते हैं, तो वहाँ पे आप टिक नहीं पाते हैं, है ना। ये सारे रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे युवा बेरोज़गार हो जाते हैं। चलिए, मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा हूँ, आने वाले समय में, क्योंकि 9th-10th जो है एक दूसरे का पूरक है ना, कम्प्लीमेंट्री है। इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। जैसे रियल नंबर तो आपको 9th में भी पढ़ना है, जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मेरा यही प्रयास था कि 10th में ही ये उम्मीद कर रहे थे कि आप 9th का सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कर लिए होंगे। यदि आप कवर कर लिए होते तो यहाँ पे इस तरह कमेंट नहीं करते। तो चलिए, आपका कोई दोष नहीं है, इस तरह का हमारा एजुकेशन व्यवस्था ही है। तो मैं प्रयास करूँगा अब कि ये 9th का मैंने अभी फ़िलहाल में 2 बुक मंगाया है। ये है आपका एक पियर्सन है ना, देख रहे होंगे आप। ये 9th क्लास का है ना। चूँकि यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तभी जा कर के आपका बेस बनेगा, और तब जा कर के 10th में और बेहतर कर पाएंगे। एक तो ये बुक है, दूसरा बुक और है एक RD शर्मा, है ना, वो भी बुक मंगाए हैं। वो अच्छी लेवल का वो भी किताब है। तो यदि आपका बेसिक कमज़ोर है तो मैं कहूँगा कि आप 9th को पहले पढ़ें, यदि कोई भी समस्या है ना। और इस तरह से कमेंट करते रहिए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे वीडियो को फॉलो करने वाले कुछ लोग जुड़ रहे हैं, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निराश आपको नहीं करूँगा। जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है।
चलिए इतना ही कहने के लिए मैं आया था, और जैसे ही वाइट बोर्ड आता है तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा फिर से। चलिए ठीक है बच्चों, बाय।